हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सर्कल का डिस्कशन जो क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुका था, UT4 सर्कल। तो आज हम लोग 7, 8, 9 और 10 सभी इसी वीडियो में देखने वाले हैं। क्वेश्चन 7 में कह रहा है इन द फिगर गिवन नहीं था, लेकिन आपको बनाना है क्योंकि ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पीछे हम लोग कर चुके हैं। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, यानी एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है और कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है यहाँ पे, मान ले तो ये टेंजेंट बनेगा, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट बनेगा। ऐसा कुछ एक्सटर्नल पॉइंट P है, ठीक है। इस टेंजेंट जो बनेगा इसको T मान लेते हैं और एक को S मान लेते हैं इस पॉइंट पे, ठीक। और यहाँ से एक चीज़ याद रख, तो कंस्ट्रक्शन में ये कर लेते हैं कि यहाँ पे रेडियस है, ये रेडियस है और ये 90 बनाता है और ये 90 बनाता है, इतना तो पता है, ठीक है। अब कह रहा है टू टेंजेंट, तो टू टेंजेंट हम बना दिए PT और PS। PT एंड PS आर ड्रॉन अ सर्कल विद द सेंटर O, इसे O कह रहा है, सेंटर को O मानना है, और रेडियस R, यानी ये डिस्टेंस R है, ये भी R है। इफ़ OP इक्वल्स टू 2R, यानी कि सेंटर से और ये टेंजेंट जहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट P है वो डिस्टेंस आपको 2R दे रखा है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ये जो है, ये जो दिख रहा है ये ट्रायंगल, ये कैसा ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल ये 90, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखोगे कह रहा है कि सो दैट द एंगल OTS, यानी इसे ज्वाइन करेंगे तो बनेगा OTS, इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये जो एंगल है, और OST और ये जो एंगल है, ठीक है, दोनों तो बराबर होगा, ठीक है। बराबर इसलिए होगा क्योंकि ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल एक फॉर्म हो रहा है OTS, OT जो है ये भी रेडियस है और ये क्या है, ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो एक ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक। तो अपोजिट एंगल इक्वल, इसलिए दोनों को इक्वल करके अब ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब हमें ये बताओ कि हमें गिवन ये है, ठीक। अगर हम इस एंगल को फाइंड कर लें तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे क्या करना होता है, बट थोड़ा बेसिक तो यही कहता है। अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि रेशियो ना R और 2R का जब रेशियो लेंगे तो R कैंसिल हो जाएगा, ये एंगल आ जाएगा, ये आ गया तो ये आ गया, ठीक है, ये आ गया तो हम ये निकाल सकते हैं। अब ये निकाल सकते हैं तो उसके बाद हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों बराबर जो भी है। इस तरह से कुछ आइडिया हम आपको दे दें कि ऐसा हम करने वाले हैं, ठीक है। मेरा मेन फोकस है ये ट्रायंगल जो है, ठीक है, या ये ट्रायंगल बोल लो या फिर ये ट्रायंगल बोल लो, दोनों में से किसी एक को यूज़ करके हम या तो ये एंगल निकाल लेंगे या तो ये दोनों एंगल इक्वल ही होता है, ठीक है। यानी टेंजेंट जो होता है ये पॉइंट और सेंटर से जो पॉइंट ज्वाइन करते हैं, दोनों टेंजेंट क्या होता है, इक्वली इंक्लाइंड होता है, ये होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। अब देखो गिवन क्या है, गिवन है कि एक सर्कल है, हैविंग सेंटर 0, R, ठीक है। इस तरीके से एक और रफ डायग्राम हम बना दे रहे हैं, इस तरीके से ये पॉइंट P है, ये T हो गया आपका, ये S हो गया, इसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। यानी ये एंगल हमें प्रूफ करना है 30 है, ये रेडियस है, ये O हो गया और ये डिस्टेंस 2R दे रखा है। हम इसे एज्यूम कर लेते हैं X, ठीक है। तो हमने क्या क्या एज्यूम किया या फिर क्या गिवन है वो लिखेंगे, PT एंड PS आर टेंजेंट। इतना क्वेश्चन हम लोग किए हैं सर्कल में, इससे पहले तो लैंग्वेज पता चल गया होगा कि हमें किस तरह से यूज़ करना है। T एंड S रिस्पेक्टिवली फ्रॉम पॉइंट P, और हम यहाँ से ये लिख सकते हैं OT परपेंडिकुलर PT एंड OS परपेंडिकुलर PS, ठीक है। आप यहाँ पे वो लिख लोगे, सर्कल का रेडियस और टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये आपका काम है लिखना। बहुत सारा लैंग्वेज पीछे लिखे आप देख सकते हो वहाँ से, ठीक है। देन एंगल OTP यहाँ पे आपको लिखना है, छोड़ना नहीं, ये ध्यान रखना, इक्वल्स टू 90
और इससे हम ये लिख सकते हैं OSP इक्वल्स टू 90, यानी यहाँ पे 90 बनेगा और एक यहाँ पे 90 बनेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। चलो अब क्या करते हैं, वही जो हम आपको बताए थे कि हमें ट्रायंगल यूज़ करना है। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल? OTP, यानी कि ये ट्रायंगल हमें यूज़ करना है और हमें फाइनली ये थीटा जिसे हम एक्स एज्यूम किए, गिवन एक्स एज्यूम किए, उसे हमें निकालना है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल OTP लेट एंगल OPT इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ से हम साइन थीटा यानी साइन एक्स इक्वल्स टू OT अपॉन OP, ठीक है, निकाल सकते हैं ना। इस एक्स थीटा के लिए ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, यानी R जो है वो परपेंडिकुलर है, 2R जो है हाइपोटेनस है, दैट इज़ R अपॉन 2R। कैंसिल आउट होगा तो ये 1/2 आ गया। तो साइन एक्स जो है वो 1/2 है, तो एक्स के किस वैल्यू के लिए 1/2 होगा? तो 30 डिग्री। तो ये आ गया, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। और फर्स्ट आपका कौन सा रह गया था? फर्स्ट हो गया ये 90 डिग्री वाला। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि जो अब इसका क्या करना है, तो अब हमें दोनों एंगल को ऐड करना है, क्योंकि x आ गया तो उसके बगल का जो एंगल है ये x है, तो ये भी x होगा, तो इसे हम लिखेंगे अब। ठीक है, सिंस PT एंड PS आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, therefore एंगल OPT बराबर एंगल SPO। तो एंगल SPT क्या हो जाएगा? वो एंगल OTP प्लस एंगल SPO। ठीक है, OPT, और ये कितना था? 30 डिग्री, अभी तो प्रूफ किए। अब ये हो जाएगा 30 प्लस 30 दैट इज 60 डिग्री। एंगल SPT ये हो गया आपका इक्वेशन 4। SPT कौन सा हो गया आपका? तो ये हो गया SPT, ये पूरा एंगल जो है ये आपका कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक, 60 डिग्री हो गया। अब क्या करना है, इन अ ट्रायंगल PTS। अब PTS क्यों ले रहे हैं? अब देखो PTS, अब ये जो ट्रायंगल है, अगर हमें ये एंगल पता चल जाए, हम बोले थे कि आप ये क्वाड्रिलेटरल्स मान के भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब लेकिन अब हम अप्रोच चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल वाला भी अप्रोच लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका ये जो एंगल है ये क्या है? दिस एंगल प्लस दिस एंगल, और ये जो एंगल है ये आपका एंगल जो है वो क्या, इस ट्रायंगल का एक पार्ट है। तो इस ट्रायंगल का एक पार्ट है और हमें ये पता चल गया कि 60 है और ये दोनों इक्वल है, तो कहीं ना कहीं ये और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, आपका ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इन अ ट्रायंगल PTS, तो यहाँ पे देखोगे PT बराबर क्या है? ST, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, सो दैट एंगल PST बराबर एंगल STP। तो कौन सा एंगल? PST यानी ये वाला एंगल। ठीक है, अगर हम बता दें तो कौन सा एंगल? आपका ये वाला एंगल जो है वो और वो बराबर होगा। ठीक है, क्यों होगा? तो अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये भी आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ये। ठीक, नाउ सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल PTS इक्वल टू क्या? 180। तो PST प्लस एंगल STP प्लस एंगल TPS इक्वल्स टू 180। PST, तो PST और PTS जो है दोनों बराबर है, और TPS जो है ये तो हम 60 अभी निकाल लेते, ये हो गया आपका 60,
और ये दोनों इक्वल होते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल PST लिख सकते हैं इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से PST जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 180 माइनस 60 दैट इज़ 120, 120/2 ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया इतना 60। ठीक है, अब देखो, अब ये हो गया यहाँ तक। अब हमें पता है कि एंगल OTP जो है वो 90 डिग्री है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप पीछे जाके देख लेना। ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसे इरेज कर रहे हैं, इतना लिख लो पहले। ठीक, तो अब क्या, एंगल OTS प्लस एंगल STP इक्वल्स टू 90, और STP तो अभी 60 अभी जस्ट निकाले हैं। तो एंगल OTS जो है, तो यहाँ से एंगल OTS कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60। ठीक है, तो यहाँ से एंगल OTS हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, और सिमिलरली एंगल OST भी हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, यही तो हो गया आपका प्रूफ। इतना क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इन अ गिवन इन द फिगर PQ इज अ कॉर्ड ऑफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा पहले समझाएंगे, उसके बाद बताएं किस तरह से सॉल्व करना है। इफ द फिगर इन द फिगर, ये जो फिगर आपको दिया हुआ है इसमें कह रहा है PQ इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O, ये सेंटर है और ये कॉर्ड है। ठीक है, एंड PT इज अ टेंजेंट ऑफ एंगल QPT, यानी ये जो एंगल है ये कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो आपको PRQ यानी ये एंगल, ठीक है, फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें आप ये बताओ। ठीक, अब ये जो है, अब हमें ये पता है। ठीक, और ये सेंटर के साथ ये टेंजेंट जो होता है वो 90 बनाता है, तो उसके हिसाब से ये 30 हो जाएगा। अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि ये साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल के हिसाब से एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब देखो, सर्कल के प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे कि सेम कॉर्ड से सेंटर के साथ जितना एंगल बनता है उसका आधा ये होता है। ठीक, तो ये एंगल निकाल के आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब ये कैसे निकलेगा, या फिर आप ये नहीं भी निकालोगे तो फिर चलेगा। क्यों चलेगा, तो देखो, अब ये निकालोगे एक ट्रायंगल को एज्यूम करके, यानी हम ये कह रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल एज्यूम करोगे, ट्रायंगल एज्यूम करो, ये और ये एंगल दिया हुआ है तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा तो ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब तो ये अगर आ गया तो ये जो होगा इसका आधा होगा। आधा क्यों होगा कि इसी कॉर्ड को, इसी आर्क पे एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ठीक है, तो ये एंगल जो होता है इस एंगल का आधा होता है। ठीक है, आप पढ़े होंगे जो एंगल सबटेंड बाय आर्क एट सेंटर इज अ ट्वाइस द एंगल सबटेंड बाय द रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, आर्क जो होता है ये आप पढ़े होंगे, जैसे कि सर्कल है। ठीक है, सर्कल की बात कर लीजिए, सर्कल है, देखो सर्कल है तो इसमें क्या होता था, जैसे कि ये मान लो हम ये आर्क मानते हैं। ठीक, इस आर्क का बात कर रहे हैं, ये अगर थीटा है तो इसके अलावा हम अगर कहीं और पे बना रहे हैं इसी आर्क से, इसी आर्क का एंगल कहीं और सबटेंड कर रहे हैं तो इसका आधा हो जाता है, θ/2। अगर यहाँ भी सबटेंड करते हैं तो ये भी क्या होता है, θ/2 हो जाता है। उसी तरीके से, क्योंकि ये तो हो गया माइनर आर्क, एक मेजर आर्क भी तो होगा ना। यानी कि अगर एक सर्कल है, अगर हम बात कर रहे हैं ये, यानी हम इस आर्क को एज्यूम करते हैं तो ये अगर थीटा है तो इस आर्क से अगर हम कहीं और बना रहे हैं एंगल, ठीक है, मान लो यहाँ पे एंगल बना रहे हैं, इसी आर्क को एज्यूम करके हम बना रहे हैं यहाँ पे एक एंगल, तो ये एंगल की क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलो तो अब तक प्रोसेस के हिसाब से लिखना शुरू करते हैं। तो फिर वही कहानी, गिवन जो हो पहले वो लिखते हैं। गिवन क्या है, PQ इक्वल्स टू
कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। और PT क्या है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक। उसके बाद एंगल QPT जो है वो 60 डिग्री है ना। अब टेंजेंट जो है वो सेंटर के साथ रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है, परपेंडिकुलर होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे OP परपेंडिकुलर PT, देन एंगल OPT बराबर 90 डिग्री, इसको फर्स्ट मान लोगे। अब ये किस चीज़ से हुआ, तो PT इज़ अ टेंजेंट एट P एंड OP इज़ अ रेडियस, तो ये लिखोगे यहाँ पे, ये आप लिख लोगे, ठीक है। एंगल OPT बराबर एंगल OPQ प्लस एंगल QPT, तो OPT जो वो 90 हो गया आपका, ठीक है। अब देखो एंगल OPQ जो है, OPQ ये हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन QPT दिया हुआ है, तो ये हमें गिवन नहीं है। और ये कितना दिया हुआ है, 60। तो फाइनली OPQ जो हो गया वो हो गया 30 डिग्री। इससे हम रखते हैं, बाद में काम आएगा ये, ठीक। अब यहाँ पे देखोगे OPQ, ठीक है, उसी ट्रायंगल में एक ट्रायंगल जो बन रहा है आपका OPQ ट्रायंगल जो बन रहा है, उसमें हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल OPQ बराबर एंगल OQP। क्यों लिख सकते हैं, तो OQ बराबर OR, ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। देन अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। ये हो गया, तो इसके हिसाब से ये दोनों एंगल बराबर हो गया। तो यहाँ से एंगल OQP भी हम क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री, ठीक है। अब हम एक ट्रायंगल पकड़ते हैं, कौन सा, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्या होगा, इन अ ट्रायंगल OPQ। अब OPQ में दो एंगल नहीं पता, तीसरा पे फाइंड करना होगा। तो एंगल POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP बराबर 180, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से एंगल POQ जो सेंटर के साथ बन रहा है, और ये 30 और 30 हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से POQ जो है वो 120 हो गया, तो ये हो गया एंगल थर्ड, ठीक है। अब थोड़ा सा हम फिर से बता रहे हैं, ये एक सर्कल था, इस तरीके से कॉर्ड बना हुआ था, ये O था, ये P था, ये Q था और ये P था, ठीक है। ये 30 हो गया आपका, ये 30 आ गया, ये 30 आ गया, ये 120। इस एंगल को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल, ठीक है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ POQ, ठीक है। अगर ये फाइंड कर लेंगे तो ये जो बना हुआ है ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि ये एक आर्क है और इसी आर्क के साथ ये भी बना हुआ है, इसी आर्क के साथ सेंटर के साथ ये बना हुआ है और बचा हुआ सर्कल के साइड के साथ ये बना हुआ है, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, ये हो गया। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल POQ इक्वल्स टू 360 माइनस एंगल POQ। तो यहाँ से 360 माइनस 120 दैट इज़ 240, ठीक है। अब 240 हो गया, तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल PRQ जो हो जाएगा वो हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल POQ। क्यों होगा, तो यहाँ पे आप रीज़न लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना, स्पेस नहीं था तो हम इधर लिख रहे हैं, एंगल सबटेंड बाय आर्क एट, नहीं तो आपको अगर थ्योरम पता है तो वो लिख लो, सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, ये होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो,
तो आप ये निकाल सकते हो एंगल ऑफ पी ओ क्यू। तो हाफ ऑफ 240, हाफ ऑफ 240 ये कैंसिल हो जाएगा 120। तो एंगल पी आर क्यू जो हो जाएगा आपका 120। ठीक है, यही तो हमें फाइंड करना, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इफ़ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ टू टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन सच दैट एंगल क्यू पी आर, ठीक है, वो 120 है। यानी एक सर्कल है और टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट, ये हो गया P, एक Q है और ये R है, दो टेंजेंट है। सेंटर के साथ ये 90 डिग्री, सेंटर के रेडियस के साथ ये 90 डिग्री बनाता है, ये पता है। ये हो गया O। ठीक है, अब गिवन क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन दैट PQ एंड PR आर टेंजेंट एट Q and R respectively, ठीक है, एंड एंगल QPR इक्वल्स टू 120। ठीक है, नाउ OQ परपेंडिकुलर, मतलब सेम वही जो दो थ्योरम है उसी के बेस पे मतलब सारा क्वेश्चन घूम रहा है। बस आपको अप्रोच देखना है कि हमें कहाँ पहुँचना कहाँ पे है। तो हम लिख सकते हैं एंगल OQP 90। ठीक, अब देखो एंड एंगल QPO बराबर एंगल RPO। QPO कौन सा है, देखो QPO, अब इसे अगर हम ज्वाइन करते हैं तो QPO ये जो एंगल है, ठीक है, कुछ सही से दिखाते हैं, ये जो एंगल है, ये एंगल वो इस एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो वही बात आपको लिखना है। क्यों बराबर होगा, तो लिखोगे वही जो सेंटर के साथ एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं और एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनता है उस लाइन का इक्वली इंक्लाइन करता है। ठीक है, इंक्लाइनेशन इक्वल होता है, ये आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक, तो उसके हिसाब से जो QPR जो है वो सम ऑफ QPO प्लस RPO हो जाएगा और ये दोनों बराबर है। और एंगल QPR इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल QPO और ये हमें गिवन है 120। ठीक, तो यहाँ से एंगल QPO जो हो गया वो हो गया आपका 60 डिग्री से, सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम इन अ ट्रायंगल OQP में क्या लगाते हैं, cos 60। अब cos 60 डिग्री लगाने के पीछे रीज़न है, देखो अगर आप 60 लगाओगे तो अब देखो इस 60 का हमें ये और ये जो आपका ट्वाइस ऑफ PQ इक्वल्स टू PO जो है, PQ क्या है, ये है, और PO क्या है, ये है। तो कॉस लगाने में ये फ़ायदा है कि इस एंगल का ये होता है बेस, OP आ गया, और ये हाइपोटेनस, ये इसी का तो रेशियो, और हमें एंगल वैल्यू पता है। ठीक है, तो cos 60 इक्वल्स टू QP अपॉन OP। ठीक, cos 60 क्या होता है 1/2 इक्वल्स टू QP अपॉन OP, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो OP बराबर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ QP। तो यही तो हैंस प्रूव्ड, क्या, ट्वाइस ऑफ QP बराबर OP, यही हमें प्रूफ करना था, हो गया ना प्रूफ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है टू टेंजेंट TP। ठीक है, ये जो टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट जो है, ठीक है, ये वाला जो टेंजेंट है और एक ये जो टेंजेंट है, आर ड्रॉन टू द सर्कल विद द सेंटर O, ये सेंटर O दिख रहा होगा आपको, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। प्रूव दैट PTQ यानी ये ट्वाइस ऑफ OPQ यानी इस एंगल का, ये एंगल जो है, ये जो एंगल है ये वाला, यानी कि ये जो एंगल है आपका वो इसका दोगुना है,
ये प्रूफ करना है। और ऐसा क्वेश्चन अभी हम करते आए हैं ना, ठीक है। करते क्या आए थे, तो ये 90 था, ये साइड्स इक्वल थे, ये निकाले थे, इससे कंपेयर किए थे, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम किए हैं। तो पीछे के जैसा ही क्वेश्चन, बस लैंग्वेज अलग है। तो आपको क्या करना है, पहले एक सर्कल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आप ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। ये हो गया T, ये हो गया आपका सेंटर। आप डायग्राम सही से बनाओगे, यहाँ पे हम ऐसे ही बता रहे हैं किस तरह से आपको सॉल्व करना, ठीक है। ये दोनों बराबर होता है, टेंजेंट है ना, इसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट T और सेंटर को ज्वाइन कर दिया, ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो गिवन क्या है, गिवन है कि TP एंड TQ आर tangents at P and Q from point T, ठीक है। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वर्ड एक यूज़ कर लेना, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। यानी TQ जो है यहाँ पे आपका हो गया P और ये हो गया Q, ये हो गया P और ये हो गया Q, इतना हो गया। अब देखो नाउ OP परपेंडिकुलर PT, देन एंगल OPT बराबर 90 डिग्री। वही लैंग्वेज आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सेंटर रेडियस होता है, टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, ये सब आप यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद एंगल T, अभी हम इसलिए यही नहीं कि मुझे नहीं आता, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि पीछे जितने भी क्वेश्चन किए वहाँ पे ऐसा चीज़ लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। तो एंगल TPQ प्लस एंगल QPO इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब ये हम किसे ब्रेक किए हैं, तो अब यहाँ पे देखो TPQ ये हो गया आपका ये एंगल, और QPO यानी ये एंगल, क्योंकि ये टोटल 90 है, तो इस दोनों को हम क्या किए, ब्रेक कर लिए, ठीक है। ब्रेक करके हम कुछ और फॉर्मेट में लिखते हैं। यहाँ पे दोनों एंगल को 90 के फॉर्मेट अगर हम लिखे तो एक एंगल QPO जो हो जाएगा वो 90 माइनस एंगल TPQ, या फिर एंगल TPQ जो बोल ले वो 90 माइनस एंगल QPO। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन का पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ हमें आगे काम आने वाला है, ठीक। अब देखो एंगल TPQ बराबर एंगल TQP, क्यों बराबर होगा, फिर वही बात, ठीक है। बराबर क्यों होगा, यानी कि TPQ यानी ये जो एंगल है और ये एंगल क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, तो अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। यानी आप यहाँ पे लिखोगे TP बराबर TQ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट T एंड एंगल इक्वल टू इक्वल अपोजिट साइड। ये लैंग्वेज आप यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। या फिर ये भी लिख सकते हो कि एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ट्रायंगल फॉर्म करता है, दो साइड से अगर इक्वल तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये आप लिख लोगे, ठीक। इन अ ट्रायंगल TPQ एंगल PTO प्लस एंगल TQP प्लस एंगल TPQ बराबर 180, ठीक है। अब देखो ऐसा क्या है कि हम इस ट्रायंगल का ना सम ले रहे हैं, ठीक है। ये जो ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ठीक है, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, एंगल सम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें इसके बीच का रिलेशन आ गया। अगर ये एंगल निकाले तो हम यहाँ से कहीं ना कहीं अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये सम ऑफ एंगल्स लिख दोगे, सम ऑफ एंगल लिख दोगे, ठीक है। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है, ठीक। तो यहाँ से एंगल PTQ, ये आपका PTO नहीं है, ठीक है, PTQ है, PTQ है, ठीक है, PTQ है, ठीक है। प्लस अब ये दोनों तो बराबर है, यहाँ पे लिखे हैं ना, इसको हम किसी एक एंगल पे तोड़ लेते हैं। तो यहाँ से एंगल PTQ बराबर 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ,
और टी पी क्यू हम एक एंगल निकाले थे, देखो यहाँ पे टी पी क्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो फाइनली क्या हो जाएगा, एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस ट्वाइस ऑफ 90 माइनस एंगल क्यू पी ओ, ठीक है। तो यहाँ से एंगल पी टी क्यू जो हो जाएगा वो 180 माइनस 180 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी ओ, ये कैंसिल हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी ओ, शायद यही प्रूव करना था, हो गया ना, हेंस प्रूव्ड, ठीक। ये समझ में आ गया। तो सर्कल का पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टेस्ट जो कंस्ट्रक्शन है वो होगा, अगर वो हो गया तो उसका भी वीडियो अब मिल जाएगा आपको, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन का ना कलेक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को ना अच्छे से देखा करो, अच्छे से लिखा करो, ठीक है।